देखिए आज का हमारा टॉपिक है, पहले हेडिंग डाल लेते हैं क्या पढ़ाएंगे आज। आज है द्रव की अविनाशिता के नियम। क्या है? द्रव की अविनाशिता के नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस नियम को जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखो। हर नियम में कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स होते हैं, मतलब कुछ नई जानकारी ऐसी होती है जिन शब्दों का हमें मतलब नहीं पता होता है। तो इस नियम को जानने से पहले, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे मैं आपको बहुत दिन से पढ़ाता आ रहा हूँ कि अभिक्रिया होती है, क्या होती है, जर्नल सी अभिक्रिया लिख रहा हूँ। एक ये हो गई एक्स और ये इसका क्या हो गया, इधर प्रोडक्ट बन गया क्या, वाई। ठीक है, इसी प्रकार तो लिखते हैं। इसको एक्स को क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और इस वाई को क्या कहते हैं, उत्पाद। इस नियम को जानने से पहले, द्रव्य के अविनाशिता के नियम को जानने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है। बिकॉज इसकी जो परिभाषा है, जो ये रूल है, इन्हीं दो बातों पे टिका हुआ है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि हमारा अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, तो आप इस नियम को याद नहीं कर सकते, ना ही समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है, जो इस तरफ के होते हैं, कच्चा पदार्थ भी बोल सकते हैं इनको, रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, इनसे ये बोलते हैं, इधर वाले क्या कहलाते हैं, अभिकारक, और इधर वाले क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। अब जान लेते हैं हम परिभाषा के बारे में, यानी अभिकारक को हमने जान लिया और उत्पाद को हमने जान लिया। तो ये नियम बेसिकली कुछ नहीं कहता है कि अगर हमने इधर एक लिया, अभिकारक मतलब ये संख्या में एक लिया, तो इधर भी कितना होगा, एक ही होगा। अगर इधर मात्रा क्वांटिटी 2 है तो इधर भी 2 होगी। अर्थात ये 2 और 1 क्या है, ये है परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या क्या है, परमाणुओं की संख्या। जितने, अगर इधर अभिकारक में एक परमाणु होगा तो उत्पाद में भी कितना परमाणु होगा, एक परमाणु होगा। कितना परमाणु होगा, एक परमाणु होगा। अगर इधर 2 परमाणु होंगे तो इधर भी कितने परमाणु होंगे, 2 परमाणु होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इधर एक परमाणु हो और इधर 2 मिल जाएं। ऐसा असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। रासायनिक अभिक्रियाओं में ऐसा होगा ही नहीं कि इधर एक था अभिकारक और अभिकारक का परमाणु एक था और इधर परमाणु 2 हो जाएं। अगर अभिकारक का परमाणु 1 है तो इधर भी परमाणु उत्पाद में भी कितना होगा, 1 ही होगा। अगर इधर परमाणुओं की संख्या 2 है तो इधर भी परमाणुओं के उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, 2 होगी। यही नियम कहलाता है अविनाशिता का नियम। यानी कि इस अविनाशिता वर्ड को अगर हम देखें, इसको दोबारा यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखा है, अविनाशिता। अविनाशिता अर्थात जिसका विनाश ना हो। क्या हो, जिसका विनाश ना हो। अविनाशिता का मतलब ही है कि जिसका विनाश ना हो, अर्थात जितना पहले था, जितना इधर था, उतना ही क्या पहुंच जाए, इधर। जैसे हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को हम समझ लेते हैं कि कैसे ये संभव हो पाएगा कि ये बात सही है। देखिए, जाना पहचाना एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लिखते हैं mg। दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखेगा mg। क्या लिया, mg और प्लस O2, तो हमारा बन जाता है 2mg लेते हैं प्लस O2 और हमारा बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO।
तो देखिए, अगर कोई कहता है कि ऐसा हो सकता है कि इधर परमाणु की संख्या ज़्यादा है और इधर कम है, देखने में लग रहा है, कोई कहेगा अरे ये 2 हैं, 3 है, 4 है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, गिन लीजिए, Mg के परमाणु की संख्या कितनी है? 2। कितने हैं Mg के परमाणु? एक यार, 2 आगे लगा हुआ है तो 2 ही तो होंगे। Mg के परमाणु की संख्या कितनी है? मैं यहाँ लिख रहा, Mg के परमाणु की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? देखो, O2 लगा हुआ है, अकेला होगा तो O होगा ऑक्सीजन, और जब 2 लगा हुआ है तो कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये भी क्या है? O के कितने हो गए? 2 हो गए। यानी कि इधर ये वाले क्या कहलाते हैं हमारे? ये कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या हमारी कितनी थी? 2 + 2 कितनी थी? 4। 2 + 2 कितनी थी? 4। अब देख लेते हैं हम, उधर हमारा क्या मिला है अभिक्रिया में? उधर मिला है MgO, और कितना आगे लगा हुआ है? 2। तो देखो, 2 इसके हो गए, Mg के हो गए, और 2 ही किसके हो गए? O के हो गए, क्योंकि ये दोनों के गुणा में जाएगा ना। Mg जो ये आगे लगा हुआ है, ये Mg के गुणा में भी आएगा और O के भी गुणा में आएगा। तो ये 2 हो गए, और O के भी कितने हमारे? 2 हो गए। तो इधर भी क्या है? 4। तो हम लिख सकते हैं अभिकारक के परमाणु, दिखाई नहीं दे रहा, अभिकारक कारक के परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। देखने से ही हमें पता लग गया, ये हमारा निकल के आ गया कि अभिकारक और उत्पाद के किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। अब ये नियम की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, अब ये लिख लेते हैं रूल, यानी कि ये जो नियम है इसको लिख लेते हैं, नियम क्या कहता है। इसको नोट भी कर लेंगे आप, ये मैंने समझाया, तो जो चीज़ें आपको इसमें काम की लगे वो आप नोट कर लेंगे, जो नहीं लगे वो नहीं करेंगे। याद रख सकते हैं तो नोट, वैसे भूल जाएंगे अगर नोट नहीं करेंगे आप तो देखिए, ये क्या कहता है, इस नियम के अनुसार, ये तो पुराना ही मेथड है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक परिवर्तन में, देखो ये रसायन विज्ञानी चल रही, तो परिवर्तन भी कैसा होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। किसी रासायनिक परिवर्तन में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही बनता है। ठीक है, ये हमारा नियम हो गया। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक परिवर्तन में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही कोई बनता। आपने देखा, ना ही कोई परमाणु नष्ट हुआ, जितने पहले परमाणु थे उतने ही बाद में हो गए। यही हमारा द्रव की अविनाशिता का नियम कहलाता है। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर केमिस्ट्री सीखना है तो इस नियम के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप अभिक्रिया आप उल्टी सीधी अगर ऐसी आप लिख के छोड़ आए ना, Mg+O2, और क्या लिखे आए? Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। Mg और O2, देखिए कितने, Mg तो एक ही था लेकिन O के 2 थे, तो ये क्या रह गया? यहाँ पे एक ही रह गया, तो ये गलत मानी जाएगी। क्या हो जाएगी? गलत।